अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। ये वीडियो जो आपने अपनी स्क्रीन पर देखा, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस संबोधन में उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। एक और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो सबको एक साथ मिलकर आतंक से लड़ने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के कुछ ऐसे नेता भी हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी नेता नीतीश राणे की, जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के ऐसा जहर उगला है जिसे सुनने वालों के होश उड़ जाए। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बीजेपी नेता नीतीश राणे ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। 25 अप्रैल की शाम महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक जनसभा आयोजित की गई। मंच पर थे राज्य सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे, लेकिन वो जो बोले उसने देश के संविधान, समाज और सौहार्द को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने शब्दों से इस भयावह और दर्दनाक आतंकी हमले में आग में घी डालने जैसा काम किया है। उनके शब्द हिंदू मुस्लिम राजनीति का जहरीला ताना बाना बुनते नजर आए। पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने कहा कि अगर आतंकी धर्म पूछ कर मारते हैं तो हिंदुओं को भी खरीदारी करने से पहले दुकानदार का धर्म पूछना चाहिए। अगर वो खुद को हिंदू बताता है तो उससे हनुमान चालीसा सुनाने के लिए कहो, अगर नहीं सुना पाया तो उससे कुछ मत खरीदो। राणे के इस बयान के बाद सभागार में तालियां जरूर बजी होंगी, कुछ चेहरों ने शायद गर्व से गर्दन ऊंची कर ली होगी, पर उसी वक्त देश के किसी कोने में एक आम इंसान का दिल कांप रहा होगा, क्योंकि नेता के इस जहर से भरे बयान का मतलब था कि अब हम दुकानों पर भी धर्म की पहचान करेंगे, एक बार फिर से नेता हमें बांटेंगे। इस बयान के पीछे का संदर्भ भी कम डरावना नहीं था। कश्मीर के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने 27 निर्दोष और निहत्थे लोगों की हत्या कर दी। वो लोग जो वहां छुट्टियां मनाने, प्राकृतिक सुंदरता का मजा लेने गए थे, वो वापस ताबूतों में लौट रहे थे। लेकिन इस हत्या में सबसे डरावनी बात यह थी कि आतंकवादियों ने मारने से पहले लोगों से उनका धर्म पूछा और जो मुसलमान नहीं थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उन्हीं के बीच एक कश्मीरी घोड़े वाला सैयद अली हुसैन भी था, जो मासूम लोगों को बचाते हुए अपनी जान गंवा बैठा। आदिल हुसैन तो मुसलमान था, कलमा पढ़ सकता था और बच भी सकता था, लेकिन उसने इंसानियत को चुना और आतंकियों का मुकाबला करते हुए इंसानियत के लिए कुर्बान हो गया। ये घटना बताती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और किसी धर्म या मजहब का सच्चा मानने वाला इंसानियत को सबसे ऊपर रखता है। धर्म तो आतंकियों का महज एक हथियार है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक मंत्री का काम आतंक का जवाब समाज में नफरत फैलाकर देना है? आज भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। वो दुनिया में भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में जुटे हुए हैं। हर मंच पर वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बातें किया करते हैं। उन्होंने कश्मीर में हुए इस हमले की बड़ी निंदा की और पाकिस्तान को चेतावनी भी दी, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को गलत साबित करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री के शब्दों से जो संदेश देश को मिलना चाहिए था, एकजुटता का, आतंक के खिलाफ सख्ती का, वो उनकी ही पार्टी के नेता नीतीश राणे ने नफरत में बदल दिया। ये सोचने वाली बात है। एक तरफ प्रधानमंत्री देश को जोड़ने में लगे हैं, तो वहीं उन्हीं के पार्टी के कुछ नेता समाज को धर्म के नाम पर तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। नीतीश राणे का ये कोई पहला विवादास्पद बयान नहीं है। इससे पहले भी वो कई बार आग उगल चुके हैं। इससे पहले उन्होंने एक जनसभा में खुलेआम ये कहा था कि केरल अब मिनी पाकिस्तान बन चुका है। ये बयान तब आया जब केरल की सत्ताधारी सरकार ने कुछ मुस्लिम संगठनों के साथ संवाद किया था। उन्होंने इसे सीधे तौर पर पाकिस्तान से जोड़ डाला। इसके साथ ही एक समय पर जब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा केरल चुनाव प्रचार के लिए गई, तो नीतीश राणे ने कहा था कि केरल में आतंकवादियों को कांग्रेस पसंद है।
सवाल यहाँ ये उठता है कि पार्टी आखिर ऐसे नेताओं को कब तक पनाह देगी जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। भाजपा एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उसे देश के हर समुदाय, हर धर्म, हर भाषा भाषी से समर्थन मिलता है। हालांकि कई लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन नीतीश राणे जैसे नेता इस व्यापक समर्थन को न सिर्फ नफरत में तब्दील करते हैं, बल्कि लोगों के दिमाग से भी खेल रहे हैं और उनके दिलो दिमाग में नफरत का बीज बो रहे हैं। उनके जैसा नेता देश की आत्मा पर वार करते हैं और शायद ऐसे ही कुछ नेताओं की वजह से जनता धर्म की सियासत पर विश्वास करती है। अगर भाजपा को अपना भविष्य मजबूत करना है तो उन्हें ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए और जहां आपके देश का प्रधानमंत्री आपको एकजुट होने की बात कर रहा हो, वहां ऐसी सांप्रदायिक सोच वाले लोगों को आड़े हाथों लेना होगा। अगर आज हम चुप रहे तो कल ये जहर हमारी नसों में दौड़ता हुआ हमारे समाज को पूरी तरह खोखला कर देगा और वो दिन भी दूर नहीं रहेगा जब हर कोई समाज में धर्म के नाम पर लड़ेगा, एक दूसरे की जान लेगा। पहलगाम में जो हुआ वो एक आतंक था। उसका जवाब सशस्त्र बलों को देना है, समाज को नहीं। नफरत के जवाब में और नफरत फैलाना आतंकियों की ही जीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने में ऐसी सोच रखने वालों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो दुकान पर भी धर्म पूछने की बात करते हों। ये देश 140 करोड़ भारतीयों का है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है। और अगर नीतीश राणे जैसे नेताओं को इस देश में टिकना है तो उन्हें अपने विचार बदलने होंगे, वरना जनता ये खुद तय कर लेगी कि किसे रखना है और किसे किनारे करना है। अब आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी और कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।